मुल्तान थाना लप्पा की हदूद में हवा की एक और बेटी जिनसी ज्यादती का शिकार। होबाश नौजवानों ने 1.5 साला बच्ची को हवस का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मरफूर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ठट्ठा में जर्ग के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में वली मोहम्मद नामी मेहनत कश जाम हक हसन पठान नामी मजदूर जख्मी हो गया। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। खालिद महबूब नामी शहरी के कत्ल में मुलविस 4 मुलजमान गिरफ्तार। 1 करोड़ रुपए मालियत के चोरी शुदा मवेशी बरामद। DPO अनवर सईद की हिदायत पर पुलिस की जराइम पेश अफराद के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। कसूर में थाना गंडा सिंह वाला पुलिस की कार्रवाई। राहसनी के मुताबिक वारदातों में मुलविस बरकती डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान के खिलाफ कब्जा 1 लाख रुपए से जायद नकदी और असलहा बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। फूलनगर में पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। डकैत गैंग को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजमान के कब्जे से 7 लाख रुपए मालियत के मवेशी, 5 लाख रुपए नकदी और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। और कसूर में पुलिस एहलकार भी चोरों से गैर महफूज। नामालूम चोर थाना राजा जंग के पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल लेकर फरार। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तीनों पुलिस एहलकारों को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि बहावलपुर में भी शहरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं अंसर बलोच की इस रिपोर्ट में। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज इजाफा करके हुकूमत की तरफ से जो बम गिराया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। पेट्रोल 235 और डीजल 265 रुपये लीटर शहरियों की पहुँच से दूर कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब और दिहाड़ीदार तबके का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन असलम अंसारी के साथ अंसर बलोच, ब्यूरो चीफ, कोहिनूर। कराची में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से आवाम परेशान। उनका कहना है कि महंगाई के बायस शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का इस हवाले से मज़ीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। क्या करें लोग, हम गरीब कहाँ जाएंगे, हम गरीब कहाँ से खाएंगे, हमें कौन देगा। स्टाफ को भी गालियाँ देते हैं, मालकान को भी गालियाँ देते हैं, जबकि हमारा कसूर कोई नहीं है। पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। आवाम का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई का जो बम गिराया है, अब खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं बचा। देखें, ये जो है आवाम पे 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने पेट्रोल को इतना बढ़ा दिया है कि अब जो है हम लोगों को जो है मोटरसाइकिल बेचकर और साइकिल पे या पैदल मार्च करना पड़ेगा। घी लेने जाओ तो 600 रुपए के किलो आ रहा है। अब तेल लेने जाओ वो भी 600 रुपये, आटा लेने जाओ वो महंगा, सब्जी लेने जाओ वो महंगी। हम उनसे कहते हैं कि भाई इतनी महंगाई क्यों? कहते हैं किराए बढ़ गए, पेट्रोल बढ़ गया। और रोडों पे निकले और रोड पे निकल कर लोगों की इमलाक को जलाए और रोड बंद करे, एहतजाज करे। तो मेरी तो सब आवाम से भी ये गुजारिश है कि भाई आप रोडों में निकले और आवाज़ बुलंद करें। पेट्रोल पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोल के रेट हुकूमत बढ़ाती है, ग्राहक उनका गुस्सा हम पर निकालते हैं। सर, हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात हो गई। यहाँ पे लोग आके गालियाँ देते हैं और स्टाफ को भी गालियाँ देते हैं, मालकान को भी गालियाँ देते हैं, जबकि हमारा कसूर कोई नहीं है। जो अगर पहले 2000 लीटर का सेल था तो अभी मेरे ख्याल में 1000 लीटर से भी कम पर आ गया है, क्योंकि इतना लोग महंगाई कैसे अफोर्ड करेंगे, नहीं कर सकते लोग। या गरीब हम कहाँ से कमाएंगे, अपने बच्चों का पेट कैसे पालेंगे, अपना पेट कैसे पालेंगे। इतना महंगा, इतना गुर्बत बढ़ती जा रही है
कि रातों रात में 24 रुपए बढ़ा दिए हैं। हम गरीब कहाँ जाएंगे, हम गरीब कहाँ से खाएंगे, हमें कौन देगा? हम लोग कहाँ से अपना पूरा करेंगे? अपने घर के बिल, अपने घर के बच्चों का खाना पिलाना, अपने बच्चों को पढ़ाना, मुस्तकबिल उनकी जिंदगी का कैसे हम आगे रोशन करेंगे? सारा दिन हम पेट्रोल जला जला के आए दिन हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के बाद 500 का पेट्रोल जलाना पड़ता है हमें। कोई सवारी नहीं मिलती है, पैसेंजर भी नहीं मिलता। हमारा कारोबार, हमारा रोजगार इन लोगों ने तबाह कर दिया है। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ आम इस्तेमाल की अशिया की कीमत। फारुखाबाद के शहरी भी महंगाई के बायस परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई के बायस गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। इसी हवाले से शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। तेल की वजह से दिन ब दिन तेल बढ़ता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत से ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज़ गॉड फॉर से तेल का जो सिस्टम है निज़ाम को नीचे लेके आएँ। पेट्रोल रात से महंगा हो गया, क्या कहते हैं आप इसको? पेट्रोल महंगा हो गया, रात से महंगाई इतनी हुई, सवारी लड़ती है किराया बद लेने आते, बहुत बुरा हाल हो रहा, हर सवारी ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਨਾਬ ਹਕੂਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਰਨ ਰਹੇ ਜੇ? ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਅਗਰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 500 ਜਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਡੇਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਔਰ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰ? ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਯਾਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਕੁਛ। भाईजान पेट्रोल महंगा हो गया है, गरीब आदमी मर गया है, गरीब आदमी के पल्ले कुछ नहीं रहा। सुबह से हमने 2 लीटर पेट्रोल डलवाया और जेब खाली हो गई है। ਆ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਅੱਗੇ ਬੋਤਲ ਮਿਲਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਭਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਬੋਤਲ। घोटकी में भी पेट्रोल महंगा होने पर वकला बरादरी की जानिब से एहतजाज किया गया। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि मुल्क में सदारती निज़ाम लाकर इस जालिमाना हुकूमत से अवाम को निजात दिलाई जाए। अवाम 2 वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है, मगर वफाकी हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर रही है। तहसील कोट गुलाम मोहम्मद में रिक्शा ड्राइवर्स रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। मेन रोड को ब्लॉक करके हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत में आए रोज इजाफे से गुजर बसर करना मुश्किल हो गया है, एक वक्त की रोटी के लिए भी परेशान है। अगर यूं ही चलता रहा तो फाकों पर आ जाएंगे। हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में किया गया इजाफा वापस दे। अब रुख करेंगे हैदराबाद का, जहां ताजर बरादरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुश्तइल होगी। मोटरसाइकिल और रिक्शे को आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना था कि पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों ने महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे समेत तमाम अशिया महंगी हो गई हैं। इंतज़ामिया 8 बजे दुकान बंद करा देती है, बिजली भी नहीं आती। हुकूमत और इंतज़ामिया की मनमानी पॉलिसियों से ताजर फाका कशी पर मजबूर हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी मरतबा इजाफा। तलहार के शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी सरापा एहतजाज बन गए हैं। बदीन हैदराबाद शाहरा पर मुजाहरीन ने धरना देकर रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें। मुजाहरीन का कहना है कि महंगाई ने फाका कशी पर मजबूर कर दिया है। रहनुमा PTI सलीम का कहना है कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया है। मुजाहरीन ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। ठट्ठा जरग के करीब ट्रक की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर। हादसे के नतीजे में वली मोहम्मद नामी मेहनतकश जांभग और हसन पठान नामी मजदूर जख्मी हो गया।
जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कसूर में पुलिस एहलकार भी चोरों से गैर महफूज। नामालूम चोर थाना राजा जंग के पुलिस एहलकारों की मोटरसाइकिल लेकर फरार। 3 पुलिस एहलकार मामूल के गश्त पर थे और मोटरसाइकिल खड़ी करके मशकूक शख्स का ताक़ुब कर रहे थे। पुलिस एहलकार जब वापस आए तो सरकारी मोटरसाइकिल को नामालूम चोर लेकर फरार हो चुके थे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक तीनों पुलिस एहलकारों को गफलत बरतने पर मुअत्तल कर दिया गया है। कराची के इलाके सरजानी टाउन के DA का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर DG मोहम्मद अली शाह की हिदायत पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लैंड मैटर्स आरिफ रजा की दबंग कार्रवाई। सुरजानी टाउन में कब्जा माफिया के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। सुरजानी टाउन सेक्टर 1 और सेक्टर 2 में करोड़ों रुपए सरकारी अराजी पर इंक्रोचमेंट को खत्म कर दिया गया। पार्क्स, ग्रीन बेल्ट, एसटीज, पार्किंग की जगहों पर कायम गैर कानूनी तजावुजात को मस्मार करके करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को खाली करवा लिया गया। 25 से जायद गैर कानूनी तामीरात को मस्मार कर दिया गया। सुरजानी टाउन में KDA के इंसदाद तजावुजात ऑपरेशन में आरिफ रजा के अलावा पुलिस, जिला इंतजामिया, एडिशनल डायरेक्टर एनफोर्समेंट जमील बलूच ने भी शिरकत की। इस मौके पर KDA के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरिफ रजा सरजानी टाउन ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान करोड़ों रुपए मालियत की सरकारी अराजी को खाली करवा लिया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मंडी बहाउद्दीन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। थाना कादराबाद के इलाके कोट हस्त खां में खालिद महमूद नामी शहरी को कत्ल करने वाले 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। 1 करोड़ रुपए मालियत के चोरी शुदा मवेशी भी बरामद कर लिए गए। DPO अनवर सईद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 2 रोज़ कबल मुलजमान खालिद महमूद को कत्ल करके 1 करोड़ रुपए मालियत के मवेशी लेकर फरार हो गए थे। कसूर में थाना गंडा सिंह वाला पुलिस की कार्रवाई। राजधानी की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस बरकत और बरकती डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। मुलजमान के कब्जा से 1 लाख रुपए नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। 2 मुलजमान तफ्तीश ने मुतादिद वारदातों का इंकशाफ किया है। शेखुपुरा में तलबा की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। मज़ीद जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे महमूद बेग से। महमूद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं शेखपुरा जनाब पार्क चौक में, जहां पर लॉ कॉलेज के और कंप्यूटर कॉलेज के तालिब इल्म जो है यहाँ पर सरापा एहतजाज है। मुजाहरीन के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शाह साहब जो इस रैली को लेकर प्रेस क्लब की जानब जा रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि उनका क्या मुतालबा है। जी अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स और टीचर्स का ये अजीम इज्तिमा बता देना चाहता है तमाम मुक़्तदर हलकों को कि हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान, माल, इज़्ज़त और हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। और जिन लोगों ने ये नापाक जसारत की है उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। और जब तक ये मामला सही नहीं होता, इंडिया के तमाम हर किस्म का उनसे बाइकाट किया जाए। आज बिल्कुल जैसा कि उनका यही कहना है कि इंडिया की जितनी भी मसनूआत हैं उनसे बाइकाट किया जाए। पाकिस्तान की तरफ से एहतजाजों का सिलसिला जारी रहेगा। ओकाड़ा में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज। शदीद नारेबाजी करते हुए BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। रैली के शुरका से खिताब करते हुए मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि भारतीय मसनूआत का बाइकआउट किया जाए और भारतीय सफीर को मुल्क बदर किया जाए।
जहानिया में गैर एलानिया लोड शेडिंग और मुसलसल कम वोल्टेज से आवाम परेशान। अहले इलाका ने मैपको के खिलाफ कौमी शहरा बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरी ने लाहौर ता कराची एक्सप्रेस वे रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दी, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं और मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। मुजाहरीन का कहना था कि मुल्तानी वाला फीडर पर गुज़िश्ता माह से कम वोल्टेज की वजह से लाखों रुपये मालियत का बरकी सामान जल चुका है। डेरा इस्माइल खान में पीटीआई रहनुमा शेख मोहम्मद याकूब का कहना है कि नई हुकूमत ने तरक्याती मंसूबों का क्रेडिट लेने का मंसूबा बना लिया है। मज़ीद जानते हैं सैयद रसूल मदनी की इस रिपोर्ट में। रजीम चेंज होते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मंजूर होने वाले तमाम मंसूबों का क्रेडिट मौजूदा हुकूमत अपने नाम करना चाहती है। ये कहना था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मुशीर और मौलाना फजल रहमान को अपने ही हल्के NA-39 डेरा इस्माइल खान से शिकस्त देने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA शेख मोहम्मद याकूब का। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि लिफ्ट कनाल का मंसूबा KP हुकूमत की तरफ से हो रहा है। कुछ मुखालिफिन इस काम का क्रेडिट लेना चाहते हैं जो सरासर झूठ पर मबनी है। मजीद उनका कहना था कि CRBC लिफ्ट कनाल खैबर पख्तूनख्वा की अहमियत को तब्दील कर देगी और जनूबी अजला की दहाइयों पर मुहित पसमानदगी को दूर करने का सबब बनेगी। 3 लाख एकड़ की आपाशी और खुराक की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। सराकी में बात करते हुए शेख मोहम्मद याकूब का कहना था कि अपना रह गए परवेज खटक साहब और वज़ीर आला महमूद खान साहब बाकायदा इन्वॉल्वमेंट असद कैसर साहब और ख़ास तौर पर असद उमर साहब और मेरे नाल अली हल्के अपने डेरा इस्माइल खान दे अली अमीन खान गंडापुर साहब ये सारे उनके विच शामिल हैं। और मैं ये दोस्तों के नाल इतना मैं अर्ज करना चाहता कि जितना काम किया गया और जितने मीटिंग थे एक शायद मेरे को रिकॉर्ड भी है और मैं और दोस्तों के नाल शेयर भी करे सा। लेकिन इन मैं आखना चाहता कि कोई ये आखे कि भाई नवी गवर्नमेंट ये जो अस इंपोर्टेड गवर्नमेंट आते उन्होंने आके एक काम किया था, हरगिज़ एक काम उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये तक पता। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और अली अमीन खान गंडापुर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इस बहुत बड़े मंसूबे पर काम किया। कराची में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग के सदर इखलाक हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कम तनख्वाह में मजदूरों का गुजारा नामुमकिन हो चुका है। मजदूरों के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए। मजीद जानते हैं अरशद महमूद की इस रिपोर्ट में। तशवीश वाली बात है कि मजदूर क्या करेंगे जिनकी तनख्वाह जो है 17,000-18,000 से ज़्यादा नहीं है। वज़ीर आज़म के ऐलान करने के बावजूद भी सूबाई हुकूमतों में इसके ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं कराया कि उनकी तनख्वाहें जो है 25,000 की जाएँ। पाकिस्तान की 7 करोड़ की जो आवाम है वो मज़दूरों के ऊपर मुश्तमिल है। मज़दूरों के लिए कोई जो है ऐसा पैकेज का ऐलान किया जाए कि ये गरीब लोग अपना जो सर हैं छुपा सकें, अपने बच्चों को रोटी खिला सकें। पहले से इमरान खान बारूदी सुरंगें यानी कि उसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक जो है ना वो स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। पेट्रोलियम की जो मसनूआत है उनकी कीमतें पहले से तय करके वो गए हैं। ना जाने कितने जो नौजवानों को जो डकैती के चक्कर में लहू लान कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ना जाने उसके घर में रोटी वो अपनी रोटी अपने बहन भाइयों को रोटी लेने के लिए बाहर निकला हो, शायद उसे डाका इसलिए मारा हो। मजदूर की पॉलिसी आपको बनानी चाहिए मजदूरों के लिए। और मजदूर हमारा जो है इस टाइम किस तरह है, मजदूर हमारा मर रहा है और सफ़ेद पोश इंसान हमारा मर रहा है। जो ना मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर होनी चाहिए। अब मुझे तय मजदूर की तनख्वाह 1 तोला सोने के बराबर चलो ना करें आप, अब आधे तोला सोने के बराबर कर दें जो हम के लिए और मुस्लिम लीग के लिए आपको करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह हमें मुमकिन है कि आप फोर्टाबाद से जवेरिया नामी 14 साला लड़की के अगवा का मामला 3 साल गुजरने के बावजूद पुलिस मुगवी लड़की को बाजियाब ना करवा सकी। इस हवाले से लड़की के वालिदैन का क्या कहना है, आइए जानते हैं। हाई कोर्ट च भी मैं केस किया, फिर उन्होंने हथकड़ियां तो बगैर उन्होंने बालपुर लेके गए। एक ही जिद्दी कानून है जो मुजरम होवे हथकड़ियां तो बगैर बालपुर लेके जावे, एवें लेके जाते सी जिवें इन्हां दे कोई छोटे भरा होंदे है। कोई गरीब दी कोई आई नहीं हैगी। असी गरीब बंदे गए, असी लोगों के घर च काम करके ते असी बच्चे पालने गए। 10वीं च मेरी बेटी पढ़ती थी, ट्यूशन गई है।
पुलिस साडा साथ नहीं दे। डिप्टी कमिश्नर लसबेला इफ्तिखार बुगटी और SSP लसबेला दोस्तीन दश्ती ने यादगारी शोहदा लसबेला पुलिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में शोहदा के अहल खाना में तहाइफ भी तकसीम किए गए। सुल्तान अंगारिया रिपोर्ट करेंगे। हाफिज में शोहदा पुलिस के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर लसबेला इफ्तिकार बुगटी और SSP लसबेला दोस्तेन दश्ती ने यादगार शोहदा पुलिस का इब्तिदा किया। इब्तिदाई तकरीब में शोहदा के घरानों से ताल्लुक रखने वाले एहलखाना और सरकारी महकमों के अफसरान शरीक हुए। तकरीब के मौका पर लसबेला पुलिस के चाक व चौबंद दस्ते ने जिला इंतजामिया व अफसरान को सलामी दी। तकरीब से खिताब करते हुए DC लसबेला इफ्तिकार बुगटी का कहना था कि SSP लसबेला ने यादगार शोहदा बनाकर ये साबित कर दिया कि शोहदा हमारे दिलों में जिंदा है। तो मैं बड़ा खराज तहसीन पेश करता हूँ SSP लसबेला को कि जिसने एक बहुत अच्छा इकदाम लिया और एक पॉजिटिव एक जो है उन्होंने इकदाम लिया और अपने शोहदा की यादगारी को जिंदा किया। जबकि SSP लसबेला दोस्तिन दश्ती का कहना था कि शहीद की मौत कौम की हयात है, इसके पीछे बहुत बड़ा फलसफा है। शहीद मरते नहीं हैं, वो जिंदा हैं, हम सब के दिलों में जिंदा हैं। मैं शोहदा के फैमिली को यकीन दिलाता चलूं कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं, हर परेशानी और मुसीबत में हम इनके साथ हैं। तकरीब के मौका पर डिप्टी कमिश्नर इफ्तिकार बुगटी और SSP दोस्तिन दश्ती ADC फरहान सुलेमान शोहदा के एहलखानों ने यादगार पर फूलों के गुलदस्ते रखे और शोहदा के एहलखानों में DC और यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली कोहे पेमा खातून पाकिस्तान में K2 की चोटी सर करने के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तानी सफारत खाने में सऊदी खातून कोहे पेमा ने सफ़ीर पाकिस्तान अमीर खुर्रम राठौर समेत दीगर सफारती अफसरान से मुलाकात की और 17 जून को अपने दौरा पाकिस्तान के हवाले से आगाह किया। इस हवाले से उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। सऊदी टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद है। ख़ास तौर पे हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे एडवेंचर टूरिज़म की जो मौक़े हैं वो शायद दुनिया में और कहीं पे ना हो। उसी हवाले से नेली अतार जो हैं वो पहली अरब खातून हैं जो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो सबसे ऊंचा पहाड़ है और दुनिया का दूसरा ऊंचा पहाड़ है K2, उसको सर करेगी। उसके हमने इसको फैसिलिटेट किया है इस क्लाइंब के लिए और इसका मकसद ही ये था कि हमारे जो अरब भाई हैं, भाई बहनें हैं, उनको अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म के हवाले से क्या मौक़े मौजूद हैं। और इंशाल्लाह हम जो हमारे अरब भाई और बहनें हैं जो पाकिस्तान टूरिज़म के लिए जाना चाहते हैं उनको हम बहुत जल्दी वीज़ा इशू करते हैं, एक दिन में वीज़ा इशू करते हैं। ऑनलाइन वीज़ा की फैसिलिटी मौजूद है और हमने उस हवाले से एक मैप भी पब्लिश किया है जो कि उनको एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान में टूरिज़म की तमाम अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ मौजूद हैं। तो वी वुड लव आवर सऊदी अरेबियन brothers and sisters to visit Pakistan and see the natural beauty there. Plan is to climb the world's second highest peak, which is K2, the infamous, amazing K2, inshallah. And I'm going to be spending about 45 days on the mountain, more or less. And we're going to be going through Islamabad and leaving through Islamabad. So hopefully, I'm going to be spending the majority of the summer in Pakistan. I'm so excited to see the people of Pakistan, to visit various places and to visit the mountain range. Inshallah, the weather is in our favor and we have a safe and successful ascent and descent. I'm very excited, and I'm especially excited to share this journey with my fellow Arab climbers. तहरीक जवानाने पाकिस्तान कराची के कन्वीनियर राजपूत अली इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा में अहम सियासी और समाजी शख्सियात समेत आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अनवार अहमद शेख रिपोर्ट करेंगे।
تحریک جوانان پاکستان کراچی کنوینئر راجپوت علی قادری کے چچا زاد بھائی کے گھر میں پانی کی موٹر سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا، جس کی عمر 16 سال بتائی جاتی ہے۔ نماز جنازہ میں تحریک جوانان پاکستان کی صوبائی کابینہ و ارکان اور مختلف سیاسی و سماجی شخصیات اور صوبہ اور صحافی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین تحریک جوانان پاکستان نے کراچی کنوینئر راجپوت علی قادری سے ٹیلی فون پر بات کی۔ چیئرمین عبداللہ گل نے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں تحریک جوانان پاکستان کراچی کنوینئر راجپوت علی قادری کے ساتھ برابر کی شریک ہے اور سابقہ معاون خصوصی برائے چیئرمین تحریک جوانان پاکستان و بلوچستان محمد قربان علی خان ترین نے راجپوت علی قادری سے ٹیلی فونی رابطہ کیا اور چچا زاد بھائی کے انتقال پر اظہار افسوس اور تعزیت کی اور دعا کی کہ اللہ پاک اس بچے کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور صادق علی ڈوگر کا کہنا ہے کہ معاشرے میں امن و امان کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے۔ بہاولپور میں کرائم کنٹرول میں ہے۔ تفصیلات فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں۔ بہاولپور صادق علی ڈوگر نے کہا کہ معاشرے میں امن و امان اولین ترجیح ہے۔ بہاولپور میں کرائم کنٹرول میں ہے، مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور صادق علی ڈوگر نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے بتایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرائم کنٹرول بیسیکلی ایک کانسٹنٹ اور گریجویٹ ایفرٹس ہے۔ اس میں دو مین ریجنز ہیں، دو مین ایشوز ہیں۔ ایک تو کرائم ڈیٹیکشن ہو اور دوسرا پریونشن ہو۔ پریونشن سے مراد یہ ہے کہ ایسے علاقے جہاں پہ عمومی طور پہ کرائم ہوتا ہے وہاں پہ پولیس کی پریزنس ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس طرح جب تک ایکٹیو گینگز کو ہم گرفتار نہیں کر دیتے اتنی دیر تک کرائم کنٹرول ان ریئل سینس ہو نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ایکٹیو کرائمز میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے ایکٹیو کریمنلز کو پکڑنا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ریسرچ ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ جو کرائم ہے اس کا 80% وہ لوگ کرتے ہیں جن کا پریویس ریکارڈ ہوتا ہے، جو پریویسلی کسی کیس میں چلان ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو جیل سے رہا شدہ لوگ ہیں ان کی سرویلنس بہت ضروری ہے کہ جیل سے رہا ہونے کے بعد وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسپانس ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر واردات ہو جاتی ہے، پولیس آفیسر وقت پہ موقع واردات پہ پہنچ جاتا ہے تو اس واردات کے ڈیٹیکشن کے چانسز بہت نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش ہے کہ پولیس کی پیٹرولنگ کو بہتر بنایا جا سکے اور پولیس کا وقوع پہ پہنچنے کا جو رسپانس ٹائم ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے تاکہ پولیس جو ہے افیکٹو طریقے سے کریمنلز کا گراؤ کر سکے۔ عوام کے لیے میسج ہے کہ انشاءاللہ بہاولپور ریجن کو سیف بنائیں گے اور ہر ایفرٹس کریں گے کہ یہاں پہ جو بھی کرائم ہو اب وہ تو وہ سرزد نہ ہو، اگر سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ڈیٹیکٹ کریں گے اور کریمنلز کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے۔ کیمرہ مین خورم سعد کے ساتھ فضل جوید خان، کوہ نور نیوز۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی جانوروں کی بیماری لمپی اسکن کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ چشتیاں میں محکمہ لائف اسٹاک کا عملہ بیماری پر قابو پانے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے۔ لمپی اسکن سے اب تک چشتیاں میں درجنوں قیمتی جانور ہلاک ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں چشتیاں سے طاہر الحسن سے۔ طاہر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، سندھ کے بعد پنجاب میں اب لمپی اسکن کی وبا جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیل چکی ہے۔ خاص طور اگر ضلع بہاول نگر کے اندر بات کریں تو ضلع بہاول نگر میں بھی اس کے کیسز جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ چشتیاں شہر میں اگر بات کریں تو چشتیاں شہر کے اندر کئی فارمروں کے جانور جو ہے ایسی وبا کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ان کے جانوروں پر یہ جو وبا ہے وہ اٹیک کر رہی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر بات کریں تو محکمہ لائف اسٹاک کا عملہ جو ہے وہ بجائے اس وبا کو کنٹرول کرنے اور فارمروں کو ویکسینیشن فراہم کرنے کے ان کو مشورے دیتے نظر آ رہے ہیں کہ آیا کہ آپ یہ ویکسینیشن جو ہے وہ اپنے جانوروں کو لگوائیں گے تو آپ کے جانور جو ہے بجائے صحت یاب ہونے کے وہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میں اس وقت ایک کیٹل فارمر پر موجود ہوں، میرے ساتھ یہاں پر کچھ فارمر بھی موجود ہے۔ ان کے جانوروں کو تقریباً 25 سے 30 جانور جو ہے وہ اس وبا میں مبتلا ہو چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہمارے 8 سے 10 جانور جو ہے وہ اس وبا کی وجہ سے ہلاک بھی ہو چکے ہیں۔ مزید ان سے بات کریں گے۔ اچھا بتائیے گا، یہ جو محکمہ لائف اسٹاک کا عملہ ہے وہ کیا یہاں پر ویکسینیشن کرنے کے لیے آتا ہے؟ وہ آپ
आपको अद्वियात जो है फ्राहम कर रहा है? सर वो वैक्सीनेशन देने नहीं आता, बीमारी जोर पकड़ रही है, रोज़ बरोज़ हमारे जानवर जो हैं वो मर रहे हैं, लेकिन उनसे ताकीद की जाती है, लेकिन वो सिर्फ आए दिन हल्के फुल्के मशवरे दे के चले जाते हैं। तो इसके बावजूद हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं और कोई लास्ट टैग का जो अमल महकमा है वो भी नहीं तवज्जो दे रहा। बहरहाल आप मेहरबानी करें कि इसमें आपका तवज्जो दें ताकि हमारे जानवर मरने से, मज़ीद मरने से, नुकसान होने से बच जाएँ। लेकिन मैं इस टाइम चिश्ती से बोल रहा हूँ, मैं हमारे अपने ज़ाती जानवर हैं, 2-3 जानवर पहले भी ज़ाया हो चुके हैं और जो डॉक्टर आता है वो ज़्यादा फीस भी लेता है और हमारे जानवर सेहतयाब भी नहीं हो रहे। तो अब जब ये जितने भी आपके जानवर जो है इस वबा में मुब्तला हो चुके हैं तो इसमें आप प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं? प्राइवेट इलाज करवा रहे हैं और जो रेगुलर हैं, जो गवर्नमेंट के महकमा है ना, वो तवज्जो भी नहीं देता। अगर 1-2 दफ़ा मैं खुद उनसे जाकर मिला हूँ तो वो कहते हैं ये फलां वैक्सीन लो, फलां वैक्सीन लो, बात नहीं सुनते, बाद में लगाओगे तो उसका फ़ायदा होगा, वैसे वो आकर देखते भी नहीं। जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर नाज़रीन आप फार्मर की बात सुन रहे हैं, उनका कहना है कि इस वबा की वजह से हमारे कीमती जानवर जो है वो हलाक हो चुके हैं। अगर महकमा लाइफ स्टॉक के दफ्तर चले जाएँ तो हमें सिवाय हौसले के कुछ नहीं देते और अभी तक उनका कहना है कि हमारे जानवरों को वैक्सीनेशन जो है फराहम नहीं की गई। इनका तमाम तरह आला हुकाम से यह मुतालबा है कि इस वबा को जल्द से जल्द कंट्रोल किया जाए और हमारे जानवर जो हलाक हो रहे हैं हमें वैक्सीनेशन फराहम की जाए ताकि लाहौर में बारिश के पेश नज़र वासा इंतजामिया मुतहरिक, नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं कामरान अली से जो इस वक्त MD वासा गुफरान अहमद के हमरा मौजूद हैं। कामरान, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल शहर लाहौर में कल रात से बारिश का सिलसिला जो है वो वक्फे से जारी है। अब तक की इतलात के मुताबिक 106 मिलीमीटर जो बारिश है वो एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि सबसे ज़्यादा है। वासा इंतजामिया की जानिब से मानसून से कबल ही जो है वो इंतजामात किए गए थे, डिस्टिल्टिंग भी और उसके समरात भी आना शुरू हो गए। अब आज जो है वो ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी मामूल के मुताबिक हो रही है। हमारे साथ इससे बात करने के लिए मौजूद हैं MD वासा गुफरान अहमद, इनसे जाते हैं। जी गुफरान साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है और कैसे देख रहे हैं मामला को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने कहा कि 106 mm फर्स्ट जो बारिश हुई है, पहली ही बारिश 106 mm बारिश हुई है और इसमें आपने देखा कि वासा तो अपनी जगह पे थे, लेकिन कमिश्नर साहब, DC साहब और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, ख्वाजा एहसान साहब ऑल जो हैं वो रिपोर्टिंग हो रही थी, विज़िट कर रहे थे साइट पे। मैं भी रात सारी विज़िट करता रहूँ सुबह और अब तक तमाम इंस्टॉलेशंस विज़िट की हमने। अल्लाह का शुक्र है कि तमाम डिस्पोज स्टेशंस, जनसेट्स प्रॉपरली ऑपरेट हो रहे थे। तो वहाँ कहीं भी ऐसी कोई ऐसी न्यूसेंस या कोई ऐसी पाउंडिंग नहीं हुई जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन। कश्मीर रोड पर जो आप वाटर सेविंग का प्रोजेक्ट है वो कब तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? कश्मीर रोड भी मैंने विज़िट किया, कोई उधर पाउंडिंग नहीं थी। कलेक्टिंग टैंक हमारा बन चुका है, पानी उसके कलेक्टिंग टैंक में इकट्ठा हुआ है और वो 30 जून तक हम उसको ऑपरेट भी कर देंगे। सर ये बताएं, हमने आमतौर पर देखा है कि जब भी कभी बारिश हुई है या आंधी आई है तो जिस इदारे से कंप्लेन की है उन्होंने यही कहा कि बारिश रुकेगी तो फिर ये मामला की तरफ जाएंगे, जिस तरह लेस्को है और दीगर इदारे हैं। मगर वासा इंतजामिया जो है, जिस तरह आप भी कल रात से जो है वो फील्ड में मुतहरिक हैं, क्या सूरत हाल है और ये क्या जज्बा है जिसके तहत ये मामला चल रहा है? देखिए, वासा बल्कि रेंज स्टार्ट होने से पहले ही एक्टिव हो जाता है। उसका स्टाफ पहले हर इंस्टॉलेशन पे मौजूद होता है, पूरे लाहौर की हर सड़क जहाँ पे सोर पॉइंट्स हैं वहाँ पे मौजूद होता है। हमारा ये नहीं है कि बारिश रुकेगी, हम बल्कि ड्यूरिंग रेन काम कर रहे होते हैं। किसी किस्म की कोई एमरजेंसी अगर हो, कोई ब्लॉकेज हो, कोई डिस्पोज स्टेशन पे मशीनरी या ख़राब हो सकती है, जनरेटर को ख़राब हो सकता है, तो हमारे तमाम स्टाफ जो है इस तरह की स्क्वाड्स वो रेडी होती हैं और फौरी वहाँ पे पहुँच के काम कर रहे होते हैं। जी नाज़रीन, गुफरान अहमद हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि वासा इंतजामिया के जो मुलाजमीन और अफसरान हैं वो फील्ड में मुतहरिक हैं और बारिश के सूरत में अवाम को जो है वो सहूलियात देने के लिए जो है वो कोशिश। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की सर्विसेज अस्पताल लाहौर आमद, उन्होंने दानियल अजीज़ की अयादत की। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिफ इलियास से जो इस वक्त सर्विसेज हॉस्पिटल में मौजूद हैं। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। बेशतर अस्पतालों में OPD के बंद का मामला, वज़ीर आला पंजाब का सरगोदा में जाना और 4 डॉक्टर स्टाफ को मुअत्तल कर देना, जिससे वाइड पूरा पंजाब सरापा एहतजाज है, जिसकी वजह से अस्पतालों में आए रोज आए मरीज ख्वार हो रहे हैं। ठीक है, इस बारे में हम जानते हैं YDA के तर्जमान से। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इस वाक़े के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एक बिल्कुल अनजस्ट फैसला जो कि हमजा शहबाज शरीफ साहब, जिसका उन्हें इल्म मुकम्मल तौर पे इल्म भी नहीं था, वो DHQ सरगोदा का विज़िट करने जाते हैं
वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, जो कि वहाँ पे डायलिसिस सर्विसेज प्रोवाइड ना करना, किसी नेफ्रोलॉजिस्ट को वहाँ पे मुहैया ना करना, अपनी इस इंतज़ामी नाअहली को छुपाने के लिए उन्होंने वहाँ पे हमारे 4 डॉक्टर्स और एक स्टाफ नर्स को मुअत्तल कर दिया, जो कि बिल्कुल एक अनजस्ट और ज़ालिमाना फ़ैसला है। और इसका सबूत ये है कि इस फैसले की DHQ लेवल पे तहसील लेवल पे इंक्वायरी की गई है, जिसको वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने हेड किया, और उसमें ये बात कैटेगोरिकली साबित की गई है कि हमारा अमला बिल्कुल बेकसूर था। वो हम अपने अमले की हिफाजत के लिए उनकी सिक्योरिटी और जॉब सिक्योरिटी। आसिफ इलियास अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि महर मोहम्मद अकरम अल मारूफ काला पहलवान का लाहौर के इलाके मुगलपुरा में शाहिद पहलवान खोएवाले के अखाड़े का दौरा। नौजवान पहलवानों ने काला पहलवान का इस्तकबाल किया। इस मौका पर काला पहलवान ने कहा कि पहलवानी के शोबा को फ़रोग देने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जे खोयाले पहलवान दे खाड़े आए वहाँ इंशाअल्लाह सारे खाड़े फिरांगा कि कुश्ती फन खत्म हो गया सी और दोबारा आबाद करांगा। मैनू कोई उम्मीद है, ये कोई अपील है, नौजवान बच्चों पहलवानी करो, मंशियात से बचो, ते कुश्ती करो, पाकिस्तान नाम रोशन करो। कहता मेरी ज़िंदगी है, मैं कुश्ती फन खत्म हो गया सी, इंशाअल्लाह चुकता रहांगा, भलवान फन उतनी सदा निकलांगा कि गोल्ड मेडल लैन पाकिस्तान नाम बुलंद हो। ऐलान कर रहे हैं रुस्तम लाहौर का। रुस्तम लाहौर इंशाअल्लाह आई तो बाद मैं तरीक का ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। मैं बड़िया कांडादार जोड़ा करा रहा वहाँ, रुस्तमे लाहौर, और बाद रुस्तमे पंजाब करावांगा और रुस्तमे पाकिस्तान करावांगा, और तो बाद शेरे लाहौर करावांगा। इंशाअल्लाह कुश्तियाँ होंदियां रहेंगियां। हर इतवार महीने दे महीने गवर्नमेंट मैनू फंड दे करेगी, मैं कुश्तियाँ इंशाअल्लाह जरूर करावांगा। इंशाअल्लाह जी देखो जी, सारे वज़ीर दा पंजाब शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब, अमला साहब भलवानी समझे ने भलवाना का। यहाँ वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लाहौर में डायरेक्टर जनरल LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर के हवाले से अवामी सुनवाई का इनेकाद किया गया है। आपको अपडेट करेंगे। लाहौर में डायरेक्टर जनरल LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग सिग्नल फ्री कॉरिडोर के हवाले से अवामी सुनवाई का इनेकाद किया गया है। अफसरान ने शहरियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहबाज कासमी से। शहबाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल LDA चौधरी मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग सिग्नल फ्री को टावर के मतलब अवामी सुनवाई का इनेकाद किया गया है। अवामी सुनवाई में अफसरान ने शहरियों के सवालों के जवाब भी दिए हैं। अवामी सुनवाई में स्टेक होल्डर्स और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों की राय और तजवीज़ को मद्देनजर रखते हुए मनसूबे पर काम किया जाएगा। LDA अफसरान, टीपा और महकमा माहौलियात के अफसरान ने भी शिरकत की है। सिग्नल फ्री मनसूबा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग सेंटर पॉइंट से बाल्टन रोड डिफेंस मोड़ तक बनाया जा रहा है। मनसूबे के तहत खालिद भट्ट चौक में कैरेज वे अंडरपास बनाया जाएगा और मनसूबे के तहत घोड़ा चौक में सिग्नल कैरेज वे फ्लाई ओवर बनाया जाएगा। डिफेंस मोड़ और बाल्टन रोड की रीमॉडलिंग भी की जाएगी। जी शहबाज कासमी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि लाहौर रेलवे पुलिस का इंतजामिया के हमरा तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की रेलवे अराजी वागुजार करवा ली गई है। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन लाहौर में कोट लखपत यार्ड स्टेशन के करीब किया गया। कब्जा माफिया से 2 कनाल कमर्शियल रेलवे अराजी वागुजार करवा ली गई है, जिसकी मालियत 2 करोड़ 20 लाख के करीब बताई जा रही है। लाहौर में डिप्टी DS साइमा अरम ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया, सफाई के इंतजामात और दीगर सहूलियात का जायजा लिया और मजीद बेहतरी लाने के अहकाम भी जारी किए। इस मौका पर डिविजनल कमर्शियल ऑफिसर ज़ीशान शहजाद और स्टेशन मैनेजर जफर इकबाल भी मौजूद थे। डिप्टी DS ने सेफ्टी के हवाले से मुसाफिरों में पम्फलेट तकसीम किए। रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत की गई। उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से कहा कि मुसाफिर जहाँ कहीं मशकूक शख्स
या कोई लावारिस बैग या सामान देखें तो ड्यूटी पर मौजूद रेलवे पुलिस को इत्तला देकर अपनी और दूसरों की ज़िंदगी को महफूज बनाएं। पाकिस्तान रेलवेज़ पुलिस मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की सर्विसेज अस्पताल लाहौर आमद। उन्होंने दानियाल अजीज़ की अयादत की। तफसीलात जान लेते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे आसिफ इलियास से। आसिफ, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज़ सर्विसेज अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। कल शाम को इनको सर्विसेज अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। हमारे साथ इस वक्त MS सर्विसेज डॉक्टर आमिर मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दानियाल साहब का हमें कल शाम को इतला हुई कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और काफ़ी सीवियर एक्सीडेंट है। उनको अभी नारोवाल हॉस्पिटल DHQ में भेजा जा रहा है और वहाँ से उनको मूव किया जाएगा सर्विसेज हॉस्पिटल में। हमने अपनी सारी प्रिपरेशन कर ली और जब हमने उनको रिसीव किया रात को तकरीबन 1 बजे के करीब, तो उस वक्त उनकी हालत काफ़ी सीरियस थी और ब्लड प्रेशर वगैरह उनका डेफिनेटली कम था। हमारे तमाम फैकल्टी की जो मुतलका फैकल्टी और मुतलका प्रोफेसर साहिबान मौजूद थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको रिसीव किया, उनको रिवाइव किया, रिससिटेशन की उनकी, तो उनकी जो ब्लड प्रेशर भी था वो भी बेहतर हो गया और वो कॉन्शियस लेवल भी उनका अच्छा हुआ। उसके बाद फिर हमने उनको थिएटर में ले जाके उनके ज़ख्मों को क्लियर किया, क्लीन किया, उसके मुताबिक ड्रेसिंग की और फिर उनको CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड वगैरह करके डायग्नोसिस की। उनको बेसिकली पोली ट्रॉमा हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं और बाजू का फ्रैक्चर है और उसके फिर सिलसिले में हमने आज सुबह दोबारा उनकी असेसमेंट की 9 बजे के करीब। जो बोर्ड बनाया गया 10 प्रोफेसर साहिबान का, उन्होंने उन सब के बारे में उनके बारे में सब डिटेल से डिस्कशन की और अब इंशाल्लाह ताला अभी 4 बजे हमने दोबारा तैयारी की हुई है। अब ये जैसे ही ये एक्टिविटी ख़त्म होती है तो हमने उनको फिर दोबारा असेस करना है हमारे बोर्ड ने और फिर हम देखेंगे कि आगे का लाया अमल क्या है। तो जो उनकी कंडीशन आने पे थी उससे तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि बहुत ज़्यादा बेहतर है और ना हमें वेंटिलेटर तक की ज़रूरत नहीं पड़ी। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि उनकी जो हालत है इस वक्त खतरे से बाहर है? ख़तरा एक रिलेटिव चीज़ है, लेकिन यह कि जिस तरह हमने उनको रिसीव किया था उसके हवाले से तो हम कह सकते हैं कि वो ख़तरे से बाहर है। लेकिन चूँकि ये पॉलीट्रॉमा है, इसके यही होता है कि ग्रेजुअली इसके अंदर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। आगे जाके क्या होगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अब वैसे तो अभी हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो काफ़ी बेहतर है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला उनको सेहत होगी और वो इंशाल्लाह। रावलपिंडी में अंजुमन ताजरान कैंट और आल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन की जानिब से भारत के खिलाफ एहतजाज किया गया। बीजेपी रहनुमा के गुस्साखाना रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की गई। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से अनवारुल हक मुगल की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज अंजुमन ताजरान कैंट की कॉल पर कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में भारत के गुस्ताखाना इकदाम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया गया। इस हवाले से सिंगापुर प्लाजा से भरपूर रैली भी निकाली गई, जिसकी क़यादत सिंगापुर प्लाजा और आल पाकिस्तान मोबाइल एसोसिएशन के सदर मुनीर बेग ने की। इस मौके पर कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, प्रेजेंट करता हूँ ताजर बरादरी में जो गमो गुस्से का लहर है वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हम हुकूमत पाकिस्तान से भी ये गुजारिश करेंगे कि इंडिया के सफ़ीर को फौरी तौर पे यहाँ से निकाला जाए। और मैं इस आपके चैनल के हवाले से ये गुजारिश करूँगा जो लीडिंग पोजीशन में है मुसलमान ममालिक मसलन सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात, जो इवन इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार बैठे हैं, तो वो एक मैसेज दें, स्ट्रांग मैसेज दें। अगर वो अपने तजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देंगे इंडिया से तो इंडिया की कोई ज़रूरत नहीं कि वो आइंदा उसका कोई भी आदमी या उसका कोई मिनिस्टर या उसका इवन प्राइम मिनिस्टर भी हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई उनकी शान में कोई गुस्ताखी करे। और आगे पूरी
گجر برادری کی یہ رائے ہے کہ انڈیا کے سفیر کو باہر نکالا جائے اور نہ ہم اس کو برداشت کریں گے. کوئی بھی شخص یہ نہیں ہے کہ انڈیا نے کی آج, پہلے بھی ہوتی رہی ہے. ہم نہیں برداشت کر سکتے اپنی نبی کی شان میں کوئی بھی گستاخی کرے. تنخواہداروں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس مسلمانوں کو اپنی جان اور مال سے زیادہ عزیز ہے, جس کے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس پر آنچ آنے پر کوئی مسلمان خاموش نہیں رہ سکتا. بھارت کی انتہا پسندی حد سے گزر چکی ہے. تاجروں نے مطالبہ کیا ہے کہ مسلم ممالک کی طرح پاکستان میں بھی بھارتی مصنوعات کا بھرپور بائیکاٹ کر کے بھارت سے تمام تر سفارتی تعلقات ختم کر کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے. کیمرہ مین چودھری احسان کے ساتھ انوار. گاڑا موڑ میں فلاحی تنظیم کی جانب سے بھارت کے خلاف ریلی نکالی گئی, جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. شرکا نے بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی. ریلی سے خطاب کرتے ہوئے غلام یاسین اور دیگر نے کہا کہ نبی کی حرمت پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں. انہوں نے حکومت سے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ اور بھارتی سفیر کو ملک بدر کرنے کا مطالبہ کیا. لاڑکانہ میں سماجی اتحاد کی جانب سے تحفظ ناموس رسالت ریلی نکالی گئی, جس میں عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی. بی جے پی رہنماؤں کے گستاخانہ ریمارکس کی شدید مذمت کی گئی. سماجی اتحاد کے صدر شیخ حافظ بشیر احمد, سیکریٹری جنرل احمد بخش کورائی, لیاقت علی عمرانی, طارق نعیم آوان اور دیگر نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے بھارتی مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا. ملتان تھانہ لپا کی حدود میں ہوا کی ایک اور بیٹی جنسی زیادتی کا شکار. اوباش نوجوانوں نے 1.5 سالہ بچی کو ہوس کا نشانہ بنا ڈالا. کم سن بچی اپنے گھر میں 4 بہن بھائیوں کے ساتھ موجود تھی کہ ان کی خالہ زاد بخش گھر آیا اور دیگر بچوں کو بہانے سے باہر بھیج دیا اور بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. پتوکی میں اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ ان ایکشن. پیٹرول پمپس پر پیمانہ کم اور زیادہ قیمت وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی. ملزمان کو بھاری جرمانے کیے اور مقدمات درج کروائے. اے سی عامر بٹ نے غیر قانونی طور پر سٹاک یوریا کھاد کی 250 بوریاں برآمد کر کے کسانوں میں تقسیم کر دی. اسسٹنٹ کمشنر عامر بٹ کا کہنا ہے کہ آئندہ بھی عوامی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کروں گا. پھول نگر میں پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی. ڈکیت گینگ کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا. ملزمان کے قبضے سے 60 لاکھ روپے مالیت کے مویشی, 5 لاکھ روپے نقدی اور ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا گیا. ٹانگ کے شہری پینے کے صاف پانی سے محروم. علاقہ معززین نے پانی کی قلت کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر سے گفتگو کی. مزید جانتے ہیں آدم خان کی اس رپورٹ میں. ضلع ٹانک میں پانی کی بڑھتی ہوئی قلت کے پیش نظر برقی آباد کے مشرانوں نے ڈپٹی کمشنر حمید اللہ خٹک سے ملاقات کی. ڈی سی سے ملاقات کے بعد میڈیا کو علاؤ الدین برقی نے بتایا, ہمارے برقی آباد کے باشندے بڑی تعداد میں سارے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر امن احتجاج کی غرض سے آئے تھے اور ڈی سی صاحب سے ہماری بات ہو گئی ہے. اس کے ساتھ چند ہمارے زعماء اور مشیران نے بات کی ہے. وہ صرف 2 باتیں تھیں جس پر ہم متفق ہو گئے ہیں. ایک یہ کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے متواتر بوند بوند کے لیے ہمارا ایک باشندہ ترس رہا ہے, پانی نہیں آ رہا. جو بڑے بڑے تالاب ہیں وہاں تک پانی ہم نے چھوڑا ہے, وہ پانی فوراً آپ کو مل جائے گا. دوسرا مطالبہ ہمارا تھا ٹیوب ویلوں کا کہ برقی آباد کے نام پہ 3 ٹیوب ویلز پہلے منظور ہوئے ہیں, کاغذات میں وہ ریکارڈ موجود ہے اور گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے. ڈی سی ٹانک نے ان کے دونوں مطالبات منظور کیے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ آدم خان کنڈی, کوہ نور نیوز ٹانک. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.